नेक्स्ट लीवर और गॉल ब्लैडर का चैप्टर है। इसमें पहला है कि सेल्स दैट प्रोड्यूस कोलेजन। लिवर सिरोसिस के केस में कौन से सेल्स कोलेजन प्रोड्यूस करते हैं? स्टिलेट सेल्स। गायनिकोमेस्टिया की काज क्या है लिवर सिरोसिस के अंदर? इसके अंदर क्या होता है, एस्ट्रोजन लेवल जो है ना बढ़ जाता है ब्लड के अंदर। स्पाइडर एंजियोमा ऑफ द स्किन इंडिकेटिव है हमारे पास लिवर सिरोसिस का। अ पेशेंट ऑफ लिवर सिरोसिस डिवेलप्स असाइटिस। व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन वुड यू एक्सपेक्ट फाइंड इन एस्पायरेटेड एसाइटिक फ्लूइड के अंदर? तो उसके अंदर जो है ना हमारे पास 3 ग्राम पर डेसीलीटर से कम होगी। नेगेटिव एच बी एस ए जी और नेगेटिव एच बी ए जी है, और लेकिन इसके अंदर पॉजिटिव एंटी एच बी एस है, तो ये इम्यूनाइज्ड है। नेगेटिव एच बी ए जी और पॉजिटिव एंटी एच बी ए जी है, और नॉर्मल अमाइनो ट्रांसफेरेज है, तो ये हमारे पास इनएक्टिव कैरियर है। पोर्टल इन्फ्लेमेशन डिसरप्टिंग लिमिटिंग प्लेट एंड द सराउंडिंग हेपेटोसाइट, इसको क्या कहते हैं हम? पीस मील नेक्रोसिस कहते हैं। पीस मील नेक्रोसिस की फाइंडिंग क्या है हमारे पास? क्रोनिक एक्टिव हेपेटाइटिस हमारे पास है। इन क्रोनिक हेपेटाइटिस बी के अंदर ग्राउंड ग्लास हेपेटोसाइट जो है स्वेलन होते हैं किन सेल्स के? स्वेलन सेल्स विद हमारे पास एच बी एस ए जी के साथ जो है, जो स्वेलन सेल्स होते हैं। शिएस्टोसोमा जो है काज करती है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा को। हेडेटिस डिजीज़ जो है ये काइनोकोकस ग्रेनुलोसिस के साथ कास्ट होती है। हेपेटोसेलुलर स्टीएटोसिस जो है ना बिगन्स होती है कौन सी रीजन पे? हमारे पास सेंट्रल लोबार रीजन पे। ब्रोंस्किन और हमारे पास रेज्ड फेरेटिन लेवल है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या है? हीमोक्रेमेटोसिस। इसकी मैनिफेस्टेशन क्या है हमारे पास? ब्रोंज स्किन। टोटल बिलीरुबिन जो है हमारे पास 4 mg है, जबकि डायरेक्ट जो है ना 0.8 mg है, तो इसके अंदर कौन सी काज होगी? ये हमारे पास गिलबर्ट सिंड्रोम की काज। बर्ड कैरी सिंड्रोम काज्ड बाय थ्रोम्बोसिस ऑफ विच वेसल? हेपेटिक वेन की वजह से। Resected specimen of the liver showing central gray white depressed stellate scar. Diagnosis is the focal nodular granulosis. ट्यूमर मार्कर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का क्या है? अल्फा फीटोप्रोटीन ही आप लोगों को आता है। कलर ऑफ द गॉल ब्लैडर स्टोन इन्फेक्टेड विद एस्चरेचिया कोलाई ब्राउन होता है, लेकिन हमारे पास बिलरुबिन पिगमेंटेड स्टोन का जो कलर है वो ब्लैक होता है। मार्क्ड हेमेटेसिस और हमारे पास डिस्टेंडेड एब्डोमेन है विद फ्लूइड वेव के साथ, और पैल्पेबल स्प्लीन है, तो ये हमारे पास डायग्नोसिस सिरोसिस का है। 3 weeks आफ्टर अ मील एट द 1 quint डिनर a 20-year male develops malaise, fatigue and loss of appetite, mild icterus, raised AST ALT with the serum bilirubin 3.9 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, और डायरेक्ट बिलिरुबिन जो है 2 है। सिम्टम्स जो है हमारे पास एक्यूट है। इन 3 weeks के अंदर सीरोलॉजिकल टेस्ट जो है मोस्ट लाइकली पॉजिटिव पेशेंट क्या है इसके अंदर हमारे पास? IgM एंटी एच ए वी एंटीबॉडी जो है ना इस केस के अंदर है। 45 ईयर फीमेल है असाइटिस के साथ। बायोप्सी जो है उसके अंदर डिफ्यूज पोर्टल ट्रैक्ट है, ब्रीजिंग फाइब्रोसिस है, और नोड्यूलर रीजनरेशन ऑफ द लिवर सेल्स है बगैर हेपेटोसाइट नेक्रोसिस और कोलिस्टेसिस के। तो इसके अंदर हमारे पास डायग्नोसिस क्या है? सिरोसिस का डायग्नोसिस है। ऑर्गेनिज्म काजिंग लिवर एब्सेस, इसके अंदर हमारे पास एंट अमेबा हिस्टोलिका ये है ऑर्गेनिज्म। 65 ईयर मैन है जो कि प्रेजेंट हुआ है रिसेंट ऑनसेट ऑफ जॉन्डिस के साथ, वेट लॉस के साथ, एनोरेक्सिया के साथ। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन जो है उसके अंदर डिस्टेंडेड पैल्पेबल गॉल ब्लैडर मिली है। लेबॉर्टरी स्टडीज जो है कॉन्जुगेटेड हाइपर एस्ट्रोजेनीमिया है, उसके अंदर पॉजिटिव यूरिन टेस्ट है फॉर बिलिरुबिन के लिए, और टोटल एब्सेंस ऑफ यूरोबिलिनोजेन जो है यूरिन के अंदर और स्टूल के अंदर। डायग्नोसिस क्या है? गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा। नेक्स्ट है हमारे पास पेंक्रियास के बारे में चैप्टर है, तो इसके अंदर जो है हमारे पास विच एंजाइम म्यूटेटेड इन हेरिडेटरी पेंक्रियाटाइटिस? ट्रिप्सिन जो है हमारे पास हेरिडेटरी होता है। एब्डोमिनल पेन रेडिएटिंग टू अपर बैक को रेडिएट कर रहा है पेन। एलिवेटेड सीरम अमाइलेज है, तो ये हमारे पास सीधा सीधा जो है एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस का केस है। पेंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा लेस लाइकली नेवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम, ऐसी नार से जो है ये ओरिजिनेट नहीं होता। विच कार्डियक पैथोलॉजी एसोसिएट करती है पेंक्रियाटिक कार्सिनोमा के साथ? थ्रोम्बोटिक जो एंडोकार्डाइटिस है उसके साथ जो है ना ये करता है। ट्यूमर मार्कर ऑफ पेंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा ये भी आप लोग जानते हैं, CEA और CA19-9। अच्छा, मेल जेनिटल सिस्टम और लोअर यूरिनरी सिस्टम आ जाए इस चैप्टर के अंदर। इसके अंदर हमारे पास पहला जो है, इफ़ यूरिथ्रल ओपनिंग इज़ प्रेजेंट ऑन वेंट्रल
इंफीरियर सरफेस ऑफ पीनिस, तो इसको क्या बोलते हैं हम, हेपोस्पेडियस बोलते हैं। लोकल इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लैंस पीनिस जो है इसको हम ब्लैंडिटिस बोलते हैं। पीनिस का मोस्ट कॉमन ट्यूमर कौन सा है, स्क्वायमस सेल कार्सिनोमा है। कैंसर कौन सा है हमारे पास है, HPV 16 एंड 18। अकोमुलेशन ऑफ सीरस फ्लूइड विद इन ट्यूनिकल वेजिनलिस हाइड्रोसील, ये हम उधर USMLE सीरीज़ में कर चुके हैं। क्रिप्टोशिडिज्म अफेक्ट हाउ मच ऑफ द पॉपुलेशन, 1%। अ मेल प्रेजेंटेड विद टेस्टीज इन एब्डोमेन, एब्डोमेन के अंदर हैं उसके टेस्टीज, और जो अनदर मेल विद द टेस्टीज इन अ पेल्विस, अच्छा वो जो है वो पेल्विस के अंदर है। दूसरा जो है विच वन हैज़ द हायर रिस्क ऑफ टेस्टिकुलर, दो केस हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर हमारे पास इन दोनों का जो है ना इक्वल चांसेस है, बोथ है कि डेवलप कैंसर हो जाए। ट्रीटमेंट ऑफ क्रिप्टोशिडिज्म, इसका ट्रीटमेंट क्या है, सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं 18 मंथ पे। मोस्ट कॉमन काज ऑफ इन्फ्लेमेटरी लीजन ऑफ टेस्टीज, ट्यूबरक्लोसिस जो है ये मोस्ट कॉमन है। प्लेसेंटल अल्कलाइन फास्फेटेज सिंथेसाइज्ड बाय विच ट्यूमर, सेमिनोमा से है ना ये सिंथेसाइज्ड होता है। मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर ट्यूमर अबव एज ऑफ 60, तो इसके अंदर हमारे पास कौन सा, लिम्फोमा होगा। यॉर्क सैक ट्यूमर इज़ कॉमन अंडर एज, तो वो 3 ईयर पे हो। स्काइलर ड्यूअल बॉडीज करेक्टरिस्टिक फाइंडिंग्स, इसके अंदर कौन सा है हमारे पास, यॉर्क सैक ट्यूमर है। कॉमनेस्ट साइट फॉर बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया के अंदर कौन सी है हमारे पास, पेरी यूरिथ्रल जोन है, इनर ट्रांजिशन जोन पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोस्टेट कार्सिनोमा पे कौन सी कॉमन साइज है, आउटर पेरिफेरल जोन है, ये भी इंपॉर्टेंट। इरेगुलर नोड्यूल्स स्मॉल साइड ग्लैंड्स, कॉमनेस्ट साइट कौन से हैं यहाँ पे, पेरी यूरिथ्रल जोन। टाइप ऑफ मेटास्टेसिस सीन इन प्रोस्टेट कार्सिनोमा, इसके अंदर हमारे पास पेरी न्यूरल इन्विजन या लिम्फेटिक स्प्रेड हो सकता है या हेमेटोजेनस स्प्रेड हो सकता है। शेस्टोसोमा जो है इसके अंदर हेमाटोबियम काजिस विच कार्सिनोमा ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा ऑफ यूरिनरी ब्लैडर का कौन सा है, ट्रांजिशनल कार्सिनोमा। यूरिनरी ब्लैडर ट्यूमर हैज़ इन्वेडेड लेमिना प्रोप्रिया, कौन सी स्टेज में, T1। इंपॉर्टेंट माइक्रोस्कोपिक डायग्नोस्टिक फीचर कौन सा है प्रोस्टेट कार्सिनोमा का, इसके अंदर हमारे पास इन्विजन ऑफ पेरी न्यूरल लिम्फेटिक्स, ये जो है हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है माइक्रोस्कोपिक डायग्नोस्टिक फीचर है। नेक्स्ट है कि 40-year ओल्ड मेल प्रेजेंटेड विद हेमाटोरिया, सिस्टोस्कोपिक बायोप्सी रिवील फीचर्स ऑफ स्क्वाइमस सेल कार्सिनोमा, इसके अंदर फैक्टर कास्टिव एजेंट कौन सा है, शेस्टोसोमा। नेक्स्ट है कि 40-year ओल्ड मेल है, टेस्टिकुलर स्वेलन के साथ और गैनिकोमेस्टिया के साथ है, इसके अंदर मोस्ट लाइकली ट्यूमर जो है उसके अंदर काज कौन सी है, कोरियो कार्सिनोमा। मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर इन अ मेल पेशेंट कौन सा, सेमिनोमा। 60-year male present with a difficulty in urination, painful distension of the bladder, hydronephrosis. Symptoms of obstructions are accompanied by the urinary urgency, frequency और nocturia. Point in favor benign prostatic hyperplasia, इसके अंदर हमारे पास ये ऑप्शंस दिए हैं उन्होंने, कौन सा है इसके अंदर, ऑप्शन डी प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये हमारे पास जो है प्रोटीन भी एज अ पूछ लेते होते हैं, तो ये आपको याद होनी चाहिए। इसके अंदर मोर देन 10 नैनोग्राम पर ml हो, सिग्निफिकेंटली जो है रेज्ड होती है। हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस रिवील्स न्यूप्लाज्म विद द शीट्स ऑफ द यूनिफॉर्म पोलीगोनल सेल्स हैं विद क्लियर्ड साइटोप्लाज्म और लिम्फोसाइट्स इन द सराउंडिंग स्ट्रोमा, इसके अंदर डायग्नोसिस कौन सा है हमारे पास, सेमिनोमा। नेक्स्ट है हमारे पास हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिकुलर ट्यूमर इन ऑफ 24-year old man revealed synaxial sheet of the polymorphic cells with a vesicular nuclei, prominent nuclei and prominent lymphocytic filtration in the stroma, तो इसके अंदर डायग्नोसिस कौन सा, एम्ब्रियोनिकल कार्सिनोमा। 47-year male present with a sudden onset of the fever, chills and dysuria, no history of recurrent UTI। रेक्टल एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स जो है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वेरी सेंसिटिव है और एग्जामिनेशन जो है हमारे पास पेनफुल है, जिसके अंदर हमारे पास एक्यूट पे प्रोस्टोटाइटिस जो इन्फ्लेमेशन हुई पड़ी है प्रोस्टेट की। इन यूरिनरी ब्लैडर कार्सिनोमा इन सिटू रेफर्स करता है हमारे पास फ्लैट नॉन इन्वेसिव कार्सिनोमा को। 50-year मेल है, डिवेलप्स हुआ है एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन के साथ और कैथेटराइज्ड है। प्रोस्टेट जो है फाउंड मॉडरेटली इनलार्ज्ड है डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन पे। लेटर ऑन सीरम
PSA प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन लेवल इज़ फाउंड स्लाइटली एलिवेटेड है, हाउ विल यू इंटरप्ट दिस रिजल्ट? तो इसको जो है इसके अंदर हमारे पास कौन सा आंसर है? नॉर्मल वैल्यू फॉर दिस एज 26 ईयर मेल है, एमरजेंसी में सडन ऑन सेट ऑफ टेस्टिकुलर पेन पे एट द नाइट और क्योपैक्सी हुई है, और डायग्नोसिस क्या है? टेस्टिकुलर टॉर्शन हो सकता है उसको। अ मैस वोन लाइक बैग है, तो ये भी आपको सीधा सीधा वेरिकोसील मिलेगा। मार्कर ऑफ यॉर्क सैक ट्यूमर अल्फा फीटो प्रोटीन जो है हमारे पास होती है। यूरेनी ब्लैडर ट्यूमर हैज़ इन्वेडेड मस्कुलरिस मिकोजा स्टेज T2। अच्छा, फीमेल जेनिटल के अंदर आ जाए तो इसके अंदर हमारे पास पहला है एट्रोफिक एंड स्टिफन लेबिया है, उसके अंदर वेजिनल ऑरिफिस जो है हमारे पास कंस्ट्रिक्टेड है। इंक्रीज रिस्क कार्सिनोम ऑफ वल्वा है, इसका डायग्नोसिस क्या है? लाइकन स्क्लेरोसिस। म्यूकस रिटेंशन जो है सिस्ट ऑन द सर्विक्स पर है, तो ये हमारे पास नेबोथियन सिस्ट रिप्रेजेंट करेगी सर्विक्स के ऊपर। लोकेशन ऑफ नेबोथियन सिस्ट कौन से? सर्विक्स पे। वुमन हु टेक्स diethyl stilbestrol during pregnancy have greater risk of which carcinoma? Clear cell adenocarcinoma of the vagina. HPV causes cervix cancer by producing E6 and E7 against P53 और RB respectively। इसके अंदर जो है हमारे पास सर्विक कैंसर जो है काज करेगी। काज ऑफ सर्विक कैंसर कौन सा है हमारे पास? HPV 16 और 18। बिनाइन लीजन काज बाय HPV कैंडोलोमेटा एक्यूमिनेटा। तो नेक्स्ट है कि कैंडलोमेटा एक्यूनोमेटा कास्ड बाय HPV 6 और 11 से जो है कास्ट होता है। डायग्नोसिस क्या है? क्रोनिक इंडोमेट्रोसिस का, जो कि प्रेजेंस ऑफ विच सेल्स? प्लाज्मा सेल्स होंगे हमारे पास क्रोनिक इंडोमेट्रोसिस के लिए। एडिनोमाइसिस इज़ द प्रेजेंस ऑफ इंडोमेट्रियल टिश्यू इन मायोमेट्रियम के अंदर होंगे। चॉकलेट सिस्ट ओवरी के अंदर किस चीज़ को इंडिकेट करती है? इंडोमेट्रोसिस को। म्यूटेशन एसोसिएटेड विद द इंडोमेट्राइड कार्सिनोमा के अंदर हमारे पास PTEN म्यूटेशन होगी। नेक्स्ट है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट लायोमा के अंदर मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन, ये इनकरेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? एस्ट्रोजन इंक्रीजेस साइज। लाइमोमा जो है बिनाइन ट्यूमर है, इसके अंदर हमारे पास यूजुअली ग्रो करता है रैपिडली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के अंदर इंक्रीज रिस्क कौन सा है ट्यूमर का? हमारे पास इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। मोस्ट कॉमन बायलैटरल ओवेरियन ट्यूमर कौन सा है? सीरस कार्सिनोमा। बायलैटरल सरफेस एपिथेलियल ओवेरियन ट्यूमर कौन सा है हमारे पास? इंडोमेट्राइड कार्सिनोमा। कैरियोटाइप ऑफ द डर्माइड सिस्ट, इसके अंदर हमारे पास 46XX। मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन इज सीन इन हाउ मच केसेस ऑफ डर्माइड सिस्ट? 1%। स्ट्रोमा ओवरी कंटेन्स विच टिश्यू? थायराइड टिश्यू। CD99 पॉजिटिव ट्यूमर है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है, तो इसके अंदर हमारे पास ग्रेनुलोसा थिका ट्यूमर होगा। मार्कर ऑफ ओवेरियन ट्यूमर के अंदर कौन सा है हमारे पास? CA125। प्रोलॉन्ग एस्ट्रोजन स्टिमुलेशन इन एडल्ट वुमन इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द इंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया और सब्सिक्वेंट कार्सिनोमा ऑफ द विच टाइप? इसके अंदर हमारे पास जो है एडिनो कार्सिनोमा जो है अफेक्ट होने के चांसेस है इस पेशेंट में। 25 ईयर ओबीज फीमेल प्रेजेंट है, हिरोस्टिज्म है, ओलिगोमेनेरिया है, अल्ट्रासोनोग्राफी PCO, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम शो करिए। विच स्टेटमेंट फेवर? इसके अंदर कौन सी है? इंसुलिन रेजिस्टेंस प्ले रोल इन द पैथोजेनेसिस। पैथोलॉजी रिपोर्ट करिए क्रोकिनबर्ग ट्यूमर को, इंडिकेटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन? ये भी आप लोग जानते हैं, मेटास्टैटिक कार्सिनोमा। सूडो माइक्सोमा पेरिटोनियल इज़ मोस्ट लाइकली एसोसिएटेड म्यूसेनियस ट्यूमर ऑफ द ओवरी के साथ जो है हमारे पास एसोसिएट करता है। ओवेरियन ट्यूमर विच इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ इंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया और इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, इसके अंदर कौन सा इंक्रीज रिस्क होगा? ग्रेनुलोसा थिका सेल्स जो है कॉल एक्सनर बॉडी इज मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ विच ट्यूमर? ग्रेनुलोसा थिका सेल ट्यूमर का जो है इसके अंदर फीचर है। हाइलस और द लेडिक सेल जो है ट्यूमर में भी किसके साथ एसोसिएट करें? रिंकिस क्रिस्टल्स के साथ। ओवेरियन ट्यूमर विद एपिथेलियम रिजेंबलिंग द एपिथेलियम ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर के साथ है, तो ये किसके साथ एसोसिएट करेगी? कौन से ट्यूमर के साथ? ब्रेनर ट्यूमर के साथ। सिस्टिक ओवेरियन मैस कंपोज्ड ऑफ द सिबेशियस सिक्रेशन के साथ है, जिसमें हेयर और फोकाई की कैल्सिफिकेशन भी है। इसके अंदर डायग्नोसिस क्या है हमारे पास? मैच्योर टेराटोमा। 28 साल की ओल्ड मैरिड वुमेन है,
प्योरलैंड डिस्चार्ज के साथ ये पारवेजिनम और पेल्विक पेन के साथ सर्विकल कल्चर जो है उसके अंदर नेजेरिया गुनेरिया है और इन्फेक्शन जो है नॉट एडिक्वेटली ट्रीटेड। रिस्क कौन सा हो सकता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नेक्स्ट है ब्रेस्ट चैप्टर। इसमें जो पहला है हमारे पास गायनिकोमेस्टिया की करेक्ट जो स्टेटमेंट है वो कौन सी? डक्टल एपिथेलियम हाइपरप्लाजिया और डेंस स्ट्रोमा। इसके अंदर कोई लोब्यूल फॉर्मेशन नहीं होगी। मिल्की डिस्चार्ज की काज क्या है? पिट्यूटरी एडिनोमा। ब्लडी डिस्चार्ज की काज क्या है? इंट्राडक्टल पैपिलोमा। गायनिकोमेस्टिया की काज क्या है? लिवर सिरोसिस। कलर ऑफ निपल डिस्चार्ज इन डक्ट एक्टोएसिया ग्रीन कलर होता है। करेक्टरिस्टिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स ऑफ द डक्ट एक्टेसिया। प्लाज्मा सेल्स जो है ना इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं डक्ट एक्टेसिया के अंदर। ब्रेस्ट इन्फ्लेमेटरी डिजीज यूजुअली रिलेटेड टू ट्रॉमा। फैट नेक्रोसिस जो है बैक्टीरिया काजिंग एक्यूट मेस्टाइटिस। स्टेफिलोकोकस ओरियस जो है एक्यूट मेस्टाइटिस के अंदर जो है बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है। ब्रेस्ट इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ विद जायंट सेल्स के साथ कौन सी? फैट नेक्रोसिस। मोस्ट कॉमन बिनाइन ब्रेस्ट ट्यूमर कौन सा है? फाइब्रोएडिनोमा। माउस ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमा। विच फैक्टर डिटरमाइन डिग्री ऑफ मैलिग्नेंसी इन फलाइड्स? ट्यूमर के अंदर हमारे पास स्ट्रोमल सेलुलरिटी होती है। लंपी बम्पी ब्रेस्ट कौन सा होता है? फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस की वजह से ना ये लंपी बम्पी ब्रेस्ट जो है डेवलप होती है। व्हाट इज़ द एटिपिकल हाइपरप्लाजिया? मोनोमॉर्फिक सेल्स प्रोलिफरेशन। फीमेल ग्रेटर रिस्क ऑफ द ब्रेस्ट कार्सिनोमा। अगर से हो तो उसकी फैमिली हिस्ट्री के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कि ब्रेस्ट कैंसर जो है डेवलप हो। बरका 1 और बरका 2 जो है ये कौन से क्रोमोसोम नंबर पे लोकेट करते हैं? क्रोमोसोम 17 और 13 पे। DCIS और LCIS आर कॉल्ड सो बिकॉज ऑफ देयर ग्रोथ पैटर्न की वजह से। इंडियन फाइल पैटर्न इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ द विच ब्रेस्ट ट्यूमर? इन्वेसिव लोब्यूलर। ग्रेटर रिस्क ऑफ कंट्रालैटरल ब्रेस्ट इन्वॉल्वमेंट इन विच ट्यूमर ऑफ द ब्रेस्ट? इंडियन फाइल पैटर्न और कंट्रालैटरल ब्रेस्ट ये इन्वेसिव लोब्यूलर के साथ है। एक और भी है हमारे पास। विच ब्रेस्ट ट्यूमर स्प्रेड? पेरिटोनियम को भी हो सकता है, रिट्रोपेरिटोनियम, लेप्टोमेनिंजिस को, GIT और ओवरी। ये भी हमारे पास इन्वेसिव लोब्यूलर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर कौन सा है ब्रेस्ट ट्यूमर का? हमारे पास स्टेटस ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स जो हैं ये प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स होते हैं ब्रेस्ट ट्यूमर के। साइज ऑफ ब्रेस्ट ट्यूमर अगर मोर देन 2 सेंटीमीटर हो तो स्टेज कौन सी होगी? स्टेज 2 और 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो तो। HER2 पॉजिटिव पेशेंट गिव बेटर रिस्पॉन्ड टू विच ट्रीटमेंट मोडेलिटी? हिरसिप्टिन है ये। एक मिनट HERCSSCEPT ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की क्लास है जो ब्रेस्ट कैंसर और जो स्टोमिक कैंसर है उनको ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट है एम्पलीफाइड HER2 न्यू जीन कैन बी डिटेक्टेड बाय फिश टेक्निक। इट इज़ मैनिफेस्टेटेड बाय प्रेजेंस ऑफ। इसके अंदर जो है ना हमारे पास मल्टीपल सिग्नल्स सेल्स होंगे तब ये उसको मैनिफेस्ट कर सकेगी। 27 ईयर फीमेल प्रेजेंट विद द न्यू ऑनसेट के साथ आई है। पेनफुल लंप राइट ब्रेस्ट के अंदर है। इन्वेस्टिगेशन जो है इरेगुलर मैस, फोकल एरिया ऑफ द कैल्सिफिकेशन और लोकलाइज्ड एरिया ऑफ ग्रैनुलेशन टिश्यू और न्यूमेरियस लिपिड लेडन मैक्रोफेजेस सराउंड कर रहे हैं नेक्रोटिक एडिपोसाइट्स के साथ। तो इसके अंदर डायग्नोसिस कौन सा है हमारे पास? इक्टेसिया। कहाँ कहाँ? पेनफुल लंप है राइट ब्रेस्ट पे, इरेगुलर मैसेज हैं, फोकल एरिया ऑफ कैल्सिफिकेशन के साथ, लोकलाइज्ड एरिया ग्रैनुलेशन टिश्यू और न्यूमेरियस लिपिड जो लेडिन मैक्रोफेजेस हैं वो सराउंड कर रहे हैं नेक्रोटिक एडिपोसाइट्स के साथ। इक्टेसिया। 39 ईयर फीमेल है ब्लडी निपल डिस्चार्ज के साथ। एग्जामिनेशन जो है 1 सेंटीमीटर फ्रीली मोबाइल मैस है अंडर निपल। तो इसके अंदर फाइब्रोवेस्कुलर कोर जो है लाइंड हुई पड़ी है सेवरल लेयर्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स के साथ है। इसके अंदर डायग्नोसिस कौन सा है? डक्टल पैपिलोमा। लीफ लाइक ब्रेस्ट ट्यूमर के अंदर कौन सा है? फिलॉइड ट्यूमर। रबरी ब्रेस्ट मैस विद अ स्लिट लाइक स्ट्रक्चर फाइब्रो एडिनोमा। लीफ लाइक जो है फिलॉइड, एफ से याद कर लें। रबड़ी जो है फाइब्रो। मेस्टेल्जिया, व्हाट इज़ मेस्टेल्जिया? ब्रेस्ट पेन एंड टेंडरनेस। फिलॉइड्स ट्यूमर इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम द फाइब्रोएडिनोमा बाय हैविंग, इसके अंदर ना ज़्यादा से ज़्यादा सेलुलर स्ट्रोमा होंगे।
डक्टल कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट ओरिजिनेट किन सेल से होती है हमारे पास? एस्ट्रोजन एक्सप्रेसिंग सेल से। नेक्स्ट है हमारे पास एंडोक्राइन क्राइन सिस्टम। इसके अंदर क्या है कि पहला है हैपोपिट्यूटिज्म की काज कौन सी है हमारे पास? पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी। पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी। पिट्यूटरी एडिनोमा की मोस्ट कॉमन काज क्या है? लैक्टोट्रॉफ एडिनोमा। हाइपरप्रोलैक्टिनोमा डायग्नोस्ड होता है एट अर्ली स्टेज पे, वुमेन ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल इज नॉर्मली सीक्रेटेड इन द शेहान सिंड्रोम? ADH, क्योंकि उसके अंदर जो है ना वो इंटीरियर पिट्यूटरी को क्या है सिर्फ और सिर्फ अफेक्ट कर रहा होता है। मैस इन द ब्रोंकाई, हैपोनेट्रीमिया, हाइपरऑस्मोलर यूरिन, रिसेंट वेट गेन। इसके अंदर क्या है? SIDH एज अ पैरान्यूप्लास्टिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है MCQ। हाइपरग्लाइसीमिया, इंटॉलरेंस टू हीट डायग्नोस कौन सा है? हाइपरथायराइडिज्म है। एलिवेटेड TSH है और T3 लेवल है और इंटॉलरेंस टू हीट है तो हाइपरथायराइडिज्म ड्यू टू द पिट्यूटरी एडिनोमा। डिक्रीज्ड डिप्रेस्ड फिजिकल growth, coarse facial features, normal IQ, diagnose dwarfism। चाइल्ड प्रेजेंट हुआ एम्बोलिकल हर्निया के साथ, शॉर्ट स्टेचर के साथ, प्रोट्रूडेड टांगे, मेंटल रिटार्डेशन, क्रिटिनिज्म। व्हाट इज द important cause of hypothyroidism in an area with no iodine deficiency? Autoimmune disease। intolerance to cold है, antithyroid antibodies and diagnosis Hashimoto-thyroiditis। Gene mutation associated with the Graves' disease HLA-DR3। What is the cause of ophthalmopathy in Graves' disease? Autoimmunity। Mutation associated with the papillary carcinoma, activation of MAP kinase pathway। Major risk factor कौन सा है papillary carcinoma का? Ionizing radiation। Thyroid carcinoma with the Somoma bodies, papillary carcinoma। Which site of thyroid lesion is studied to distinguish follicular adenoma from the follicular carcinoma? Capsule। Thyroid gland with amyloid deposits, elevated calcitonin है तो इसके अंदर डायग्नोसिस कौन सा है? मेडुलरी कार्सिनोमा। हाइपरकैल्सीमिया है जो कि लीड कर सकती है GIT कौन सी प्रॉब्लम को? पेप्टिक अल्सर करा सकती है या पेंक्रियाटाइटिस। डाइजोर सिंड्रोम है एसोसिएट कर रहा है कौन से क्रोमोसोम्स के साथ? क्रोमोसोम्स 22। टाइप 2 डायबिटिक मेल है, सडनली फेंट है, ब्लड ग्लूकोज लेवल और उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है 550 mg पर डेसीलीटर है तो इसके अंदर काज कौन सी है? ही फॉरगॉट टू टेक इंसुलिन। डायबिटिक पेशेंट है, मेसेंजर अकोमोलेशन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन है लाइक मटेरियल की तरह और डायग्नोसिस क्या है? केमिल्स स्टील विल्सन लीजन है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी है। एंड्रोजन सिक्रीटेड बाय जोना रेटिकुलरिस से। बैक्टीरिया काजिंग वाटर हाउस फ्रेडशियन सिंड्रोम, नेजीरिया मेनिंजिटिडिस। Waterhouse Friderichsen syndrome may lead to Addison disease। 10% pheochromocytoma extraadrenal, which are known as gangliomas। Tachycardic है, palpitation, sweating, adrenal mass है, diagnosis कौन सा है? pheochromocytoma। Type of MEN syndrome associate with the 3 P's parathyroid, pituitary, pancreas। Men type 1। 0.7 centimeter microadenoma of the adenohypophysis seen by MRI in female, suspected complication amenorrhea with the galactorrhea। 40-year-old man present with a prominent forehead and lower jaw, enlarged tongue है, large hand fees, तो ये सीधा सीधा जो हमारे पास एक्रोमेगाली का केस है। A patient in OPD present with a truncal obesity, purple stretch है, hypertension है, तो ये Cushing syndrome केस है। Patient Hashimoto-thyroiditis, increased risk of developing non-Hodgkin lymphoma। Zelbelin spectra in microscopic feature of which tumor? Pheochromocytoma। Which statement is justified regarding thyroid carcinoma? Medullary carcinoma is a feature of the MEN2। Lab work reveals hyperthyroid status. Which statement is consistent with the diagnosis? Autonomous functional nodules develop in the long-standing multinodule goiter। Patient's breath smells like acetone है तो इसका diagnosis diabetic ketoacidosis। 65 साल का मेल है और
बोन पेन के साथ है हाइपोकैल्सीमिया है, इंक्रीज्ड पीटीएच है और इनलार्ज्ड पैराथाइड ग्लैंड्स हैं सारे उसके। मोस्ट लाइकली काज ऑफ इनलार्जमेंट पैराथाइड कौन सा है हमारे पास? क्रोनिक रेनल फेलियर। क्रोनिक रेनल फेलियर की वजह से ना उसके जो है पैराथाइड ग्लैंड्स है वो इनलार्जमेंट हुई पड़ी होगी। 5 year old boy है, develop हुआ secondary sex characteristic including pubic hair development at the penis enlargement, expected finding adrenal gland के अंदर कौन सी है? bilateral adrenal cortical hyperplasia। A patient having a history of regular steroid intake diagnosed with the iatrogenic Cushing syndrome, morphological changes इनके अंदर कौन सी है हमारे पास? atrophy, variant of papillary carcinoma of thyroid with best prognosis, follicular variant, tachycardic, स्वेटिंग इंक्रीज्ड वीएमए इन यूरिन है, तो ये सीधा हमारे पास केस है फियोक्रोमोसाइटोमा। और ये जो वीएमए है ना यूरिन के अंदर, ये एज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर। 40 year फीमेल है, सडनली एक्सपीरियंस्ड एक्सक्रोशिएटिंग हेड है, डिवेलप डिप्लोपिया, रेफर टू एमरजेंसी एंड सीटी स्कैन शो टू पिट्यूटरी ग्रोथ, विच वन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हर कंडीशन? पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी जो है रिस्पॉन्सिबल। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, चाइल्ड प्रेजेंट विद हेयरिंग लॉस के साथ है, ब्लू स्केलरा और बोन वीकनेस, डायग्नोसिस ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ द एक्सेसिव स्टेरॉयड इनटेक इन फीमेल, तो ये ओस्टियोप्रोसिस करा सकती है अगर ज़्यादा जो है स्टेरॉयड इनटेक है तो। व्हाट इज़ एक्चुअल प्रॉब्लम इन रिकेट एंड ओस्टियोमलेशिया? इसके अंदर मिनरलाइजेशन नहीं होती। रिकेट जो है चिल्ड्रंस के अंदर, ओस्टियोमलेशिया अडल्ट के अंदर। मोज़ैक पैटर्न ऑफ लैमेलर बोन इज़ कैरेक्टरिस्टिक पेजेट बोन डिजीज़, लैब फाइंडिंग इन केस ऑफ पेजेट बोन डिजीज़ इज़ एलिवेटेड ALP। 30 year old मेल है, फ्रैक्चर ऑफ हिज फीमर है उसका। अच्छा, आफ्टर 10 days व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ओस्टियोक्लास्ट? रिजॉर्शन जो है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है फंक्शन है। मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया काजिंग ओस्टियोमलाइटिस, स्टेफ ओरियस। कॉमन बैक्टीरिया दैट काज ओस्टियोमलाइटिस इन न्यूनेट्स के अंदर जो है हमारे पास एच इन्फ्लुएंजा हो सकता है या ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकल। न्यूली फॉर्म्ड बोन है, सराउंड करिए स्कीमिक बोन के साथ, तो इसके अंदर हमारे पास इनवोल्क्रम। पोर्ट डिजीज इज काज बाय TB। मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द बोन, ओस्टियोसार्कोमा। पोर्ट डिजीज का दूसरा नाम क्या है? क्वेश्चन। Triangular shadow between the cortex and raised periosteum, Codman triangle. Small blue cells bone tumor, chondroma. Clear cell tumor involving pelvis, chondrosarcoma. Childhood के अंदर कौन सा? Ewing sarcoma. Giant cell tumor recurrence. Osteophyte at distal interphalangeal joint indicate करता है osteoarthritis को. A footballer player retired in his 30s after career of decay. He now find that he has a lot of stiffness in his right knee in morning, which soon abates but by the end of the day he is taking NSAIDs for the pain diagnosis, rheumatoid arthritis. Ferrum non-tender 1 centimeter round subcutaneous mass on exterior surface of the forearm with a central necrosis surrounded by palisading epithelioid cells, lab finding likely to accompany for this lesion, positive rheumatoid factor. 40-year male having sickle cell anemia present with a sudden onset of pain, redness, swelling of right knee with a restricted pain, movement after falling from ladder, fever, raised ESR, leukocytosis are noted, diagnosis septic arthritis. What should be done in above case? इसके अंदर इमीडिएट एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे उसको जॉइंट डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए। लोअर बैक पेन है, शोल्डर एंड हिप अर्थराइटिस है और डिक्रीज लंबर स्पाइन मोबिलिटी है, डायग्नोसिस एनक्लोजिंग स्पॉन्डोलाइटिस। लोअर बैक पेन, शोल्डर और हिप अर्थराइटिस और हमारे पास डिक्रीज लंबर स्पाइन मोबिलिटी। इनकरेक्ट स्टेट अबाउट द रीटर्स रिएक्टिव अर्थराइटिस, इसके अंदर हमारे पास PTPN2 पॉजिटिव, ये जो है इनकरेक्ट है। HLA-B27 जो है पॉजिटिव होना चाहिए इसमें। पॉजिटिव बायोफ्रिंज क्रिस्टल्स कौन से हैं हमारे पास? सूडोगोट के अंदर आते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द वेलेरियन डीजनरेशन, एक्सोनल न्यूरोपैथी एट द डिस्टल एंड ऑफ द मीडियन नर्व। मसल वीकनेस है, डिप्लोपिया है अपवर्ड गेज के अंदर,
मियास्थेनियस ग्रेविस को ये केस है। लंबर्ट ईटन सिंड्रोम है, इसका फीचर क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होगी वीकनेस विद द रिपीटेटिव स्टिमुलेशन के साथ। लंबर्ट ईटन सिंड्रोम काज पे ऑटो एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैल्शियम चैनल, a child present with a clumsiness enlargement of the calf muscles, most common muscular dystrophy DMD, Duchenne muscular dystrophy DMD. Correct statement above Duchenne muscular dystrophy, glycogen loss, defect in Duchenne muscular dystrophy, इसके अंदर जो लॉस ऑफ फंक्शन हुआ, गवर साइन इन चिल्ड्रन, ये डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर देखा जाता है। Verrucay bodies are characteristic finding of which tumor? Schwannoma. Which one is the peripheral nerve tumor? Schwannoma. Which one is peripheral? ये फिर वही, which one is peripheral nerve tumor? Neurofibroma. ये दोनों दिए हैं उसने। Rheumatoid arthritis is caused by autoimmune response against synovium. Osteomyelitis of Gary commonly involve which bone? Jaw. Sunburst appearance on X-ray, osteosarcoma. Protein mutated in Duchenne muscular dystrophy, dystrophin. Mutation in Ewing sarcoma, T11 to 22. 14 साल का एक लड़का है, सिकल सेल एनीमिया के साथ है, प्रोन टू डेवलप ओस्टियोमाइलाइटिस विद विच बैक्टीरिया? साल्मोनेला के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास CNS क्या चैप्टर। 55 ईयर ओल्ड मेल है, ब्लड प्रेशर जो है 165 से 105 mmHg है, फॉर मैनी ईयर्स हैज़ नॉट बोथर टू ट्रीट दिस कंडीशन। इसके अंदर मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ डेथ क्या होगी? सेरिब्रल हेमरेज और स्ट्रोक। लेंस शेप्ड लीजन है, CT स्कैन पे ल्यूसिड इंटरवल है, बिफोर लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस, एपिड्यूरल हेमाटोमा। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस इन एडल्ट्स एंड मेनिंजाइटिस। और न्यूनेट्स के अंदर कौन सा है? एस्चेरिचिया कोलाई या हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस। फीमेल प्रेजेंट विद द रिलैप्सिंग रिमीटिंग एपिसोड्स ऑफ यूनिलैटरल विजुअल इम्पेयरमेंट, एटैक्सिया, डिफिकल्टी विद वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ ब्लैडर फंक्शन है, CSF शोज ओलिगोक्लोनल बैंड्स। डायग्नोसिस इसके अंदर कौन सा है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस। करेक्ट स्टेटमेंट, न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज, क्रोनिक डिजीजेस। ट्रिमर्स एट रेस्ट, एक्सप्रेशन लेस फेस, डायग्नोस क्या है? पार्किंसन डिजीज़ है। लेवी बॉडी माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग पार्किंसन डिजीज़ के अंदर आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग CNS ट्यूमर हैज़ बेस्ट प्रोग्नोसिस? पाइलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा ग्रेड 1। स्पेस ऑक्युपाइंग लीजन इन काउडा इक्वाइना, फाइलम टर्मिनल और स्पाइनल कॉर्ड। CNS ट्यूमर इसमें कौन सा है? एपिंडाइमोमा। अ चाइल्ड प्रेजेंट विद द एटैक्सिया रोजेंथल फाइबर्स फाइंडिंग्स है, तो इसके अंदर पाइलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा हुआ। विच वन इज़ नॉट अ CNS ट्यूमर? रेटिनोब्लास्टोमा। CNS ट्यूमर एट जंक्शन ऑफ ग्रे वाइट मैटर जंक्शन, मेटास्टैटिक ट्यूमर्स। म्यूटेशन एसोसिएटेड विद मेनिंजियोमा, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस 2 म्यूटेशन होगी इसके अंदर। 8 year old boy with projectile vomiting and progressive ataxia workup finds obstructive hydrocephalus due to the infiltrative tumor originating in the cerebellum. Diagnosis, medulloblastoma. Rupture of Barry aneurysm of circle of Willis produce hemorrhage into subarachnoid space के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास स्किन। 51 year male present after losing the vision in one eye due to the large infiltrating neoplasm that started on his right eyelid. The neoplasm was beginning to destroy his eye. Malignant melanoma. Precursor squamous cell carcinoma of the skin कौन सा है? Actinic keratosis. Feared skin person है, sunlight exposure, most common tumor basal cell carcinoma. Risk factor कौन सा है basal cell carcinoma? Sunlight exposure है. Tumor with the पैलासाइडिंग पैटर्न एंड सेंट्रल अल्सरेशन, बेसल सेल कार्सिनोमा। अल्सरेटिव मैस अपर लिप पे है, हिस्टोलॉजी शोज द ब्लू क्लॉड्स। स्किन ट्यूमर, बेसल सेल कार्सिनोमा। इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर फॉर द मेलानोमा ऑफ स्किन, डेप्थ ऑफ द इन्वेजन। वेल डिमार्केटेड सैल्मन कलर्ड प्लैग कवर्ड बाय लूजली एडहेरेंट सिल्वर वाइट स्केल्स ऑन स्किन ऑफ द एल्बो, एल्बो पे है वाइट सिल्वर वाइट स्केल्स। सरोसिस,
Rodent ulcer of the skin is known as basal cell carcinoma.